नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार में लगातार जातिगत जनगणना कराने के लिए पक्ष और विपक्ष की ओर से पीएम मोदी को पत्र लिखे गए और आखिर कई दिनों के बाद पीएम मोदी ने इस पत्र का जवाब दिया और फिर 23 अगस्त की तारीख तय की गई जब पीएम मोदी से सीएम नीतीश के साथ बिहार के 10 नेता मिलेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे और यह भी देखा जाएगा कि पहली बार ऐसा होगा जब सीएम नीतीश के साथ तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वह पीएम मोदी से मिलेंगे। जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए से भी कई सवाल आ रहे थे कि आखिर जातिगत जनगणना बिहार में क्यों नहीं कराई जा रही। यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना कराई गई थी, उसके बाद कभी भी भारत में जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। इसी आवाज को मुखर करने के साथ सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को यह चिट्ठी लिखी और कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना पर ध्यान देना चाहिए और फिर बिहार में इस बार जातिगत जनगणना जरूर करानी चाहिए, क्योंकि यह बेहद अहम हो जाता है। मगर बीजेपी की ओर से यह बार बार कहा गया कि जातिगत जनगणना से बेहतर है कि वह गरीबों की जनगणना करा दे। मगर एनडीए में रहते हुए हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी यह साफ कह दिया कि बीजेपी और फिर साथ ही साथ केंद्र सरकार को बिहार में जातिगत जनगणना करानी चाहिए। मगर देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ सीएम और फिर साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिख कर एक तरह से यह बता दिया था कि बिहार में जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है, तो कल का डेट फिक्स है, यानी कि 23 अगस्त दिन के 11 बजे पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव खुद मौजूद रहेंगे। अर्थात बिहार के नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों पीएम मोदी से जातिगत जनगणना को लेकर सीधे आंखों में आंख डालकर बात करेंगे। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि यह पहली बार होगा कि किस तरीके से पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव अपनी बात रखेंगे। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनकी बातों का सकारात्मक जवाब देंगे, तभी सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं। नीतीश कुमार ने बताया है कि कल शाम हम लोग दिल्ली निकलने वाले हैं। 23 अगस्त को 11 बजे दिन में प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय तय है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए बिहार से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की सूची पहले ही भेज दी गई है। उनके साथ 10 पार्टियों के नेता दिल्ली जा रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी के जनक राम, आरजेडी से तेजस्वी यादव, कांग्रेस से अजीत शर्मा, माले से महबूब आलम, एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान, हम से पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, वीआईपी से मंत्री मुकेश सहनी, सीपीआई से सूर्यकांत पासवान, सीपीएम से अजय कुमार शामिल होंगे। सीएम ने बताया कि जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए, इसी पर वो लोग अपनी बात रखने वाले हैं। ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है कि वह क्या निर्णय लेती है। यह उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। पहले से ही लोग इसकी चर्चा करते रहे हैं। सभी दल के लोगों ने इस पर सहमति भी जताई है। विधानमंडल में भी इस पर चर्चा हुई है। अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं हुई तो क्या बिहार सरकार जातीय जनगणना करा सकेगी? इस सवाल के जवाब में सीएम नीतीश ने बताया कि हम लोगों ने पहले ही कहा है कि अगर पूरे देश के लिए जातीय जनगणना का निर्णय नहीं होता है तो इस पर विचार किया जाएगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज देर शाम तक सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। लगातार जातीय जनगणना को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की ओर से यह बात सामने आ रही थी कि जातिगत जनगणना जरूरी है। आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। उसी डेटा के आधार पर अभी तक जातिगत जनगणना और फिर जातिगत जितने भी आबादी के लोग हैं उनके बीच में जितना भी पैमाना है उसे दर्ज किया गया था। मगर देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सीएम नीतीश और फिर साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पत्र लिखने के बाद अब यह तारीख नज़दीक आ गई है, यह मीटिंग नज़दीक आ गई है और देखना होगा कि आखिर जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश की जो यह आवाज़ है जिसे मुखर किया गया था एनडीए की भी ओर से, एनडीए की विपक्ष की भी ओर से, तो अब पीएम मोदी किस तरह का रुख अपनाते हैं? क्या उनकी तरफ से कोई सकारात्मक पहल निकलती है या फिर अभी वर्तमान के तरह जातिगत जनगणना पर असमंजस के बादल लगातार छाए रहेंगे?
तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।